लेकिन मैं पर्टिकुलरली थोड़ा गर्ल पे भी बात आज करूंगा, ठीक है। सपने बड़े देखो, मेहनत उससे भी ज्यादा करो, ठीक है जी। सपने बड़े देखो, ऐसा नहीं होना जैसे हम अक्सर सुनते हैं अपने परिवारों में कि अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। नहीं भाई, अब ये बदल रहा है, अब इसको बदलना है और इसको कुछ इस तरीके से कहना है कि भैया मुझे चादर ऐसी चाहिए कि मैं जितना पैर फैलाना चाहूं फैला सकूं और वो चादर भी उस पर फैलती जाए। और कोई बात नहीं, चादर से बाहर निकल जाएगा पैर, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो सीमाएं बनी हैं, जो अभी तक रेखाएं बनी हैं, जो चीजें हम आज तक पार नहीं कर पाते थे, जो लिमिट्स बनी हैं, हम उनको अब की बार पार करके आगे जाएंगे। बात समझ में आ रही है। और केवल सपने बड़े नहीं देखने, ख्वाब में हो तुम, उसके बारे में तुम सोचे जा रहे हो, ये नहीं सपना कह रहा हूं मैं। सपना का सपना नहीं लेना है यहां पे, अपने काम का, अपने गोल का, अपने टारगेट का, आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उस चीज का, मतलब अपने गोल से कह रहा हूं, उसका अगर आप सपना बड़ा लेते हैं तो उससे ज्यादा मेहनत पर ध्यान दीजिए। सपने पालने से कुछ भी नहीं होता। थॉट्स की कोई कीमत बाजार में नहीं है जब तक कि उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, थॉट्स की कोई कीमत नहीं है जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। और जो मेरी क्लास में गर्ल्स हैं उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा, वो पहला पॉइंट तो उनके लिए यही है कि अपने दिमाग को, भैया पहली बात तो मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां या बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो अब इस तरीके से नहीं सोचती, लेकिन अभी भी आपकी क्लास में बैठे हुए आउट ऑफ 100 गर्ल्स में मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि 60 से 65 लड़कियों के दिमाग में इस तरीके का चलता है सीन कि अरे कोई बात नहीं, हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, चल जाएगा, शादी मेरी ठीक ठाक जगह हो जाएगी, वो पढ़ लिख लेगा। मैं ये रियलिटी बता रहा हूं जो जमीन पर बिखरा हुआ, जो सबके बीच में हो रहा है समाज में। तो इस चक्कर में मत पड़िए। खुद की ताकत, खुद की औकात, खुद की प्रतिष्ठा, खुद का सम्मान खड़ा करिए और खुद तो गर्व महसूस करिए, साथ साथ अपनी मां का, अपने पिताश्री का सर ऊंचा करिए ताकि उनको भी लगे कि एक शख्स नहीं, शख्सियत पैदा हुई है उसके घर में। समझ बात आ रही है। ये बात सिर्फ अभी गर्ल्स के लिए कर रहा हूं, ये सारी बातें लड़कों पर भी लागू होती हैं, निश्चित रूप से वो भी ये बात समझें। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि कृपया ये सोच हटाइए कि हम किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे। नहीं रहना, क्यों रहना भाई? सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिली हुई है, जितनी चाहिए उतना अब मिल चुका है। पहले यूजुअली ऐसा हुआ करता था कि कोटा नहीं भेज पाते थे पेरेंट्स अपनी गर्ल्स, अब तो भेजते हैं, जितने भी बेटियां उनको भेजा जाता है यूजुअली, अब ये देखने को मिलता है। लेकिन जहां नहीं देखने को मिलता, कम से कम हम ऑनलाइन माध्यम से उनसे कनेक्टेड हैं और जितने अच्छे तरीके से हम यहां पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उन बातों का इंपैक्ट तो दिखाओ, कहीं तो दिखना चाहिए। समझ बात आ रही है। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए जनाब, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, ठीक है जी। नारी का नारित्व जिंदा करिए। अब लगना चाहिए कि यार अब जमाना बदल चुका है, हम एआई के जमाने में जी रहे हैं और हम ऐसे उल्टी सीधी खोपड़ी में सोच लेकर पैदा नहीं कर सकते, ना चल सकते। सिंपल सी बात है। अब अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए और अपनी कीमत अपनी पहले निगाहों में बनाइए, तब लोगों की निगाहों में बनेगा। और पहली बात, लोगों को छोड़ो, भाड़ में जाए, अपने आप पे फोकस करिए। अपने पिताश्री के साथ बैठ के उनके दुख दर्द समस्याओं को समझिए कि उनके जिंदगी में क्या चल रहा है। समस्याएं वो तो बताएंगे नहीं यूजुअली, लेकिन तब भी समझने की कोशिश करिए, क्या पता तुम्हें मोटिवेशन वहां से मिले, क्योंकि रियल मोटिवेशन तो वहां एग्जिस्ट करता है। मैं मोटिवेट कर दूंगा, तुम्हारे दिमाग से कुछ सेकंड बाद, कुछ वक्त बाद उतर जाएगा, लेकिन अगर एक बार मोटिवेशन और वो आग जल गई तो काम बन जाएगा। समझ में बात आ गई? शायद कुछ खोपड़ी खोलें आपका, एक रियलिटी से वाकिफ कराता हूं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये मैं स्पेशली गर्ल्स को क्यों बताना चाह रहा हूं, सुनिएगा। जेंडर न्यूट्रल का मतलब होता है कि अगर आप, ये है आईआईटी दिल्ली का, ये आईआईटी दिल्ली का, इसको एल समझना, ठीक है। आईआईटी दिल्ली का ये कंप्यूटर साइंस का, यहां पे मैंने क्लोजिंग रैंक लिखी हुई है। क्लोजिंग रैंक, अरे व्हाई ओनली गर्ल्स नहीं माय डियर, मैं आप पे भी कह रहा हूं, आपके लिए भी सेम चीजें लागू होती हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि हमारा समाज इस तरीके से डिजाइन हो चुका है कि भैया वो ज्यादा आगे बढ़ने के मौके नहीं देता। तो मैं कह रहा हूं कि ये मौके अगर आपको प्राप्त हैं गर्ल्स को, तो इसका आप फायदा उठाइए। एक रियलिटी से आप वाकिफ होइए कि आईआईटी दिल्ली में अगर आपको जाना है तो जेंडर न्यूट्रल का मतलब होता है कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज अपने रैंक के हिसाब से जा सकते हैं। तो देख लीजिए 29 इसकी ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक 102 पर बंद हो जाता है सीएस, जिसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, लेकिन सिर्फ गर्ल्स के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल होती हैं। अप्रॉक्सीमेट 12% सीट जो होती हैं गवर्नमेंट ने रिजर्व करी हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि वहां पर गर्ल्स नहीं जा पा रही थी। यूजुअली आईआईटीज में देखने को मिलता है कि आउट ऑफ 100 केवल और केवल 7 से 8 गर्ल्स ही जा पाती थीं, जो कि बहुत कम है। अरे भैया, जब आप पूरी आबादी के 50% पर खड़े हैं तो आखिरकार आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि आप 7% 8% सीट केवल ले पाएं। नो डाउट मेडिकल में अच्छा खासा जाता है, वहां परसेंटेज करीब करीब 50% दिखाई देता है, लेकिन यहां क्यों नहीं दिखता भाई? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास दिमाग कम है, तुम्हारा भी दिमाग तेज है, तुम भी पूरा खाने को जो मिल रहा है वही भी खा रहे हो, हवा आप वही ले रहे हो जो बाकी लोग भी ले रहे हैं। तो आखिरकार क्यों ऐसा है भाई? क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। कैसा नहीं होना चाहिए कि मन में यह नहीं आना चाहिए कि यार बहुत कठिन होता है एग्जाम, ये हमारे बस का नहीं। अरे क्यों नहीं है बस का भाई? तुम्हें क्या नहीं मिला है? तुम्हारे घर तक अगर ये लाइव पहुंच गया ना, बहुत कुछ मिल गया तुम्हें। सच मानो तुम्हें बहुत कुछ मिल चुका है। इतना ही पढ़ना होता है, इसी से सिलेक्शन होता है, यही क्लासेस चलती हैं, यही डीपीपीज होती हैं, हर जगह यही पढ़ाया जाता है और इसी से सिलेक्शन हो जाता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं चाहता हूं कि परसेंटेज बहुत बढ़े भाई। और अभी कुछ होंगे बालक जो अभी मेरा विरोध कर रहे होंगे कि सर आईआईटी में क्या बात कर रहे हो सर, ये रैंक
फीमेल ओनली का 342 से लेकर के 450 रैंक तक एडमिशन हो जाता है। सर ये तो नाइंसाफी हुई ना सर, जनरल का ये जो मैंने जनरल का ही लिखा है, तो जनरल का 100 और एक 450, सर ये तो नाइंसाफी नहीं है। नाइंसाफी आप जब कॉलेजेस में जाते हो ना, तब आपको वहां जाके पता चलता है कि कॉलेजेस में आउट ऑफ 100 7 लड़कियां आई हुई हैं, 8 लड़कियां आई हुई हैं, तो परसेंटेज देख के लगता है भैया हमारे साथ तो इतने लोग पढ़ रहे थे, वो कहां गई आखिरकार। तो कृपया मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि खुद पर काम करना शुरू करिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की सोच पैदा करिए। ऐसा कतई मत सोचिए भाई हम किसी के सामने क्यों हाथ फैलाएंगे पैसों के लिए, हम खुद इतने काबिल क्यों ना बने कि हम खुद दूसरों को पैसे दे पाएं। हमें यह क्यों होता है कि हम आगे चल के ऐसा करेंगे वैसे, अरे हम खुद इतने डिपेंडेंट होंगे कि हम खुद लोगों को पैसे दे रहे होंगे, अगर किसी को जरूरत होगी हमें मांगने की जरूरत नहीं है। समझ बात आ गई। ये मैं जानबूझ करके ये पॉइंट लेके आया हूं क्योंकि मैं जब जब कॉलेज से रिलेटेड रिव्यूज बनाता हूं तब तक मुझे ये लगता है कि यार परसेंटेज जब भी निकालता हूं उस कॉलेज का परसेंटेज देखता है 60% है, और कभी जहां थोड़ा गवर्नमेंट ने 10-12% दिया तब जाकर के अब देखने को मिलता है कि करीब ऐसा समझ लो कि 18 से लेकर के 21% होने लग गया है, तो 20% में अब आया, जबकि जब गवर्नमेंट ने थोड़ा सपोर्ट किया है। तो कृपया आपको मौका दिया गया, आप फायदा उठाइए, ठीक है। हाँ सब इक्वल हैं। अरे अब लड़कों से बात करते लेता हूं, नालायक नाराज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। सुनिए, ध्यान सुनिएगा, ये सारी बातें जो मैंने आपके लिए बोली है या गर्ल्स के लिए बोली है वो आपकी बहनों पर भी लागू होता है। तो अगर आपके घर में आपकी बहनें हैं तो उनको कृपया समझाने की कोशिश करिए कि वो भी वही एफर्ट डाल पाएं जो बातें मैं कहना चाह रहा हूं। होता क्या है, यूजुअली देखने को ये मिलता है कि बॉयज को कभी कभी पेरेंट्स ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं, गर्ल्स को थोड़ा कम करते हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, हालांकि अब ऐसा नहीं होता कि सब लोग ऐसा करते हैं, आउट ऑफ 100 नो डाउट 10 to 15 लोग वैसे होंगे जो इस तरीके की सोच रखते होंगे, लेकिन अब 80% लोगों में सब बराबर होते हैं और सब बराबर होने चाहिए। बट मैं बात गर्ल्स से इसलिए कर रहा हूं कि जब आपको यह छूट मिलती है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाते भाई। अगर 10,000 रैंक पर किसी बच्चे को, बॉय है ये, ठीक है, किसी बच्चे को वही सीट तुम्हें दे दी जाती है जब आपकी सीट जो है, जब आपकी रैंक 22,000 होती है। समझना भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 10,000 है, ये 22,000 है, एक साथ जीरो है। समझ बात आ गई क्या कहना चाह रहा हूं। ये भैया सेम कह रहा हूं मैं, सेम सर वाला सेम नहीं रे नालायक, बराबर वही सीट लड़के को 10,000 रैंक पे मिलती है और लड़की को 22 से 23,000 रैंक पर मिलती है। तो कृपया इतनी मेहनत करें कि इससे ज्यादा अच्छा रैंक ला पाए। और ये इसलिए होता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां कमजोर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे तुम लोग, नहीं भैया लड़कियां कमजोर हैं ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिली हैं, तो वो इसलिए हाई रैंक्स पर ज्यादा कम, मतलब ज्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं। समझ बात आ गई है ना। हाँ चलिए आवाज अब ठीक है। वी वॉन्ट जस्टिस, हाँ डिलीवर कर दिया जस्टिस, कोई अनफेयर नहीं है, ये सही। अरे एक बात समझो, ये इसलिए हो पाता है क्योंकि अगर रैंक निकलती है ना तो रैंक में तो लड़के 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 ही छाए हुए हैं। तो होता क्या कि जब आप ऐसे समझो कि 10 लाख जो एस्पिरेंट्स होते हैं उसमें से जब 7.5 लाख लड़के देंगे, सिर्फ 2.5 लाख लड़कियां देंगी, तो मेरे भैया इनके सिलेक्शन का चांस ज्यादा कैसे हो सकता है। अरे लॉजिकली सोच मेरे भाई, समझ में आया। अरे बोल भाई। तो ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज का गेम है। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, खुद की ताकत, खुद की औकात, खुद पर काम करिए, खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करिए, सोच बड़ी रखिए, ठीक है। और कोई आसपास तुम्हें यह समझाने की कोशिश करे अरे तुम तो लड़की हो, तुम कहां ये सब करोगी, उससे या तो बात मत करो, उससे मुलाकात मत करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। जो तुम्हें नीचे दिखाने की, छोटा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। निकाल के उसको बाहर फेंको, कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कोई भी हो सकता है तुम्हारा बहुत ज्यादा सगा हो, उसको निकाल कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। खुद को बड़ा बनाइए क्योंकि आज का वक्त तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो कृपया उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए। नाटक और नौटंकी से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत लगती है, मेहनत करना पड़ेगा, आपके पास भी वही, सबके पास भी वही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।